ये क्या बहू, तुमने रिया को बहुत बिगाड़ रखा है। देखो तो कैसे कांता की बेटी के साथ चिपक चिपक कर खेल रही है। कुछ तो सिखाया होता अपनी बेटी को किसके साथ खेलना चाहिए और किसके साथ नहीं खेलना चाहिए। अब ऐसे दिन आ गए हैं कि काम वाली की बेटी बिस्तर पर बैठकर खेलेगी और हम उसी बिस्तर पर सोएंगे। दरअसल कमला जी बड़े दिनों बाद अपने गांव से शहर आई थी अपने बेटे बहू के पास। और जब से वो यहाँ आई थी तब से वो अपनी इकलौती पोती को उस काम वाली बाई की बेटी के साथ हंसते खेलते देख रही थी। यहाँ तक कि एक ही बिस्तर पर उठना बैठना खाना पीना कर रही थी, जिसे देखकर कमला जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने बच्चे और काम वाली बाई के बच्चों के बीच कोई तालमेल होने नहीं दिया। यहाँ तक कि काम वाली बाइयों को ये हिदायत थी कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों को कभी काम पर नहीं लाएगी, और कभी गलती से कोई बाई अपने बच्चे को ले आती तो कमला जी उसे बहुत भला बुरा कहती और वहाँ से बच्चों को भगा देती थी। पर आज अपनी बहू के ऐसे करतूत को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो शुरू से जात पात ऊंच नीच गरीबी अमीरी को मानती थी, इसलिए उन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऊपर से बिस्तर पर अपनी पोती के साथ उस कांति की बेटी को देखकर उनका मूड खराब हो गया, इसलिए अपनी बहू को सुनाने से कोई परहेज नहीं की और कहने लगी, मुझे तो उसे देखकर ही घिन आती है। न साफ सफाई में रहती है और न शकल सूरत ढंग का है इस करमजली का। देख तो बहू कैसी भिखारी जैसी दिखती है, और तुम हो कि उसे सिर पर चढ़ा कर रखी हो। थोड़ा तो अपने इज्जत का ध्यान रखा होता बहू। लोग क्या कहेंगे कभी तो सोचा होता बहू इसके बारे में। इतने बड़े सोसाइटी में रहती हो, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बारे में तो सोचा होता बहू एक बार। कमला जी काम वाली बाई की बेटी धनिया को एक साथ खेलते देखकर अपनी बहू मिताली से कहती है। कमला जी की बात सुनकर मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या हो गया माँ जी, वो भी तो इंसान ही है ना। पैसा अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह। धनिया गरीब हुई तो क्या हो गया माँ जी, है तो बच्ची ही ना। और बच्चों से कैसा भेदभाव माँ जी। खेलने दीजिए, आखिर रिया उसके साथ खेलकर खुश हो जाती है ना। देखिए तो कैसे चहक रही है अपनी रिया। ऐसे तो सोसाइटी में रिया को कोई अपने साथ खेलने नहीं देता, इसलिए हमेशा उदास रहा करती थी। लेकिन जब से धनिया के साथ खेलने कूदने लगी है तब से वो खुश भी रहती है और उसका खोया आत्मविश्वास भी वापस आ गया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी के चेहरे पर नूर वापस आ गया है। नहीं तो जब से हम इस बड़े सोसाइटी में रहने आए हैं तब से रिया हमेशा निराश और उदास रहने लगी थी। हंसना खेलना तो जैसे वो भूल ही गई थी। पर भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मेरी बेटी के लिए धनिया को भेज दिए। और वैसे भी शकल सूरत से क्या करना माँ जी, व्यवहार और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। माँ जी मेरी बच्ची की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और रही बात बेडशीट की, तो मैं रोज़ रात को उसे बदल देती हूँ। दोनों बच्चों को खिलखिलाते देखकर मिताली कहती है। मिताली की बात सुनकर कमला जी मुँह बिचकाते हुए कहती हैं, हाँ तो रहेगी काम वाली बाई की बेटी के साथ तो सोसाइटी के बच्चे भला रिया को अपने ग्रुप में क्यों रखेंगे। अभी कल की ही बात ले लो, मैं शाम को रिया के साथ पार्क में क्या बैठी
वो महारानी भी दौड़कर आकर चिपक कर रिया के साथ खेलने लगी। और जैसे ही सारे सोसाइटी के बच्चे रिया को धनिया के साथ खेलते देखा तो वो वहाँ से दूर भाग गए। मैं ये सब देख ही रही थी कि तभी वो मिसेस वर्मा करके कोई लेडी है, वो सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ाते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, आंटी जी, आप रिया की दादी है ना, आप अपनी बहू को क्यों नहीं समझाती हैं? अब ऐसे बड़े सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बच्चे ऐसे छोटे काम करने वाले बच्चों के साथ दोस्ती करेगी तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आंटी जी, मुझे तो सोचकर भी शर्म आती है। आपकी बहू अपने स्टैंडर्ड का कुछ तो मान रखा होता, कुछ तो हमारे जैसे बड़े पैसे वाले लोगों के बारे में सोचा होता। आपकी बहू और आपकी पोती ने हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का सर शर्म से झुका दिया है। मिसेस वर्मा के ये सब सुना ही रही थी कि तभी वहाँ आधे लिबास में खड़ी मिसेस मल्होत्रा कहती हैं, आंटी जी, आपको क्या क्या बताऊँ मैं? आप तो कितने दिनों बाद गांव से आई हैं, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चलता। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा आपकी बहू अपनी बेटी रिया के साथ उस 2 कौड़ी की काम वाली बाई की बेटी और बाई को अपने साथ कार में बैठाकर मॉल ले गई और अपने साथ साथ उसके लिए भी शॉपिंग कर रही थी। और वो 2 टके की लड़की ऐसे चाह कर रही थी मानो किसी वीआईपी की बेटी हो। आप अपनी बहू को कुछ कहती क्यों नहीं आंटी जी? कुछ तो समझाएं अपनी बहू को। अरे हमारे जैसे लोगों के बीच उठेगी बैठेगी तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएंगे, हाई प्रोफाइल लोगों के लाइफ स्टाइल को समझ पाएंगी और ये भी हमारे बच्चों के साथ रहेगी तो कुछ अच्छा सीख पाएगी। पर आपकी बहू को इतनी सी भी बात समझ नहीं आती, इसलिए तो वो 2 कौड़ी की काम वाली बाई के आगे पीछे नाचती रहती है। अरे इतनी ही काम वालियों से प्यार और हमदर्दी थी तो रह लेती किसी झुग्गी झोपड़ी में। यहाँ इतने बड़े हाई प्रोफाइल सोसाइटी में आने की क्या ज़रूरत थी? उन लोगों की बात सुनकर मुझे भी यही लग रहा है बहू कि तू गलत कर रही है, खासकर मेरी पोती के साथ उसके भविष्य को अंधकार में डाल रही है तू बहू। मैं भी जब से यहाँ आई हूँ यही सब देख रही हूँ और सुन रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अरे तुझे अच्छे लोगों की कमी पड़ गई थी क्या, जो इस छोटे जात वाले लोगों से मेरी पोती का मेल जोल बढ़ा रही है? मैं तो कहती हूँ सोसाइटी की औरतें जो कह रही हैं वो 100 आना सही कह रही हैं। अब तू भी मेरी बात कान खोलकर सुन ले। ये जो कांता और उसकी बेटी का ड्रामा चल रहा है ना, उसे जल्द से जल्द बंद कर दे, वरना इसका परिणाम तुझे जल्द ही भुगतना पड़ेगा। जब तुम्हें सारे सोसाइटी वाले मिलकर यहाँ से भगा देंगे और वो 2 कौड़ी की काम वाली तुझे ठग कर चली जाएगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी बहू। अरे काम वाली की बेटी के साथ रहेगी तो रिया की बुद्धि भी इन छोटे सोच वाले लोगों की तरह हो जाएगी। ये लोग तो यही चाहते हैं कि जिस घर में काम करूं वही अपना हक जमा लूं और धीरे धीरे बच्चों का बहाना करके ऐसे ही लूटा करते हैं ये 2 कौड़ी के नौकर जात। मुझे तो पहले से ही इस औरत के लक्षण ठीक नहीं लगते। अरे कैसे चहक चहक कर मेरे बेटे के सामने मटकती रहती है, वो नहीं दिखता तुझे मिताली? गुस्से से दिल मिलाती हुई कमला जी कहती हैं, माँ जी आप जैसा समझ रही है वैसी नहीं है कांता और उसकी बेटी धनिया। गरीब लोग हैं पर ईमानदारी की रोटी खाते हैं। लोगों का क्या है, उसे तो दूसरों की खुशी देखकर तकलीफ होती है। और जहाँ तक इस सोसाइटी की सारी रहीस बिगड़ी हुई औरतों की बात है
वो काम वाली को अपने पैर की जूती समझती हैं माँ जी। उन्हें लगता है कि उसे 2 पैसे देकर उस पर एहसान किया है, पर वो ये भूल जाती हैं कि वो है, तभी तो वो आराम से बैठकर इधर उधर की गॉसिप कर पाती हैं। अगर ये लोग काम पर आना छोड़ दे तो इनकी हेकड़ी एक दिन में 1 घंटे में निकल जाएगी माँ जी। उन्हें तो इन काम वालियों का एहसान मानना चाहिए। इनकी वजह से ही ये आज़ाद किट्टी पार्टी में बैठकर पैसों के झूठे चोचले दिखाते हैं। ये औरतें ऐसी ही हैं माँ जी, खुद तो बिगड़ी रहती हैं, अय्याशी तो इन लोगों के खून में होता है, और वही संस्कार इनके बच्चों में भी होती है। इन लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है माँ जी। इनके खुद के बच्चे इन्हें सम्मान नहीं देते, और रिश्तों के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है इन हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोगों में। इसलिए इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए माँ जी। इन्हें तो बस मुझसे जलन होती है, क्योंकि मैं इनके जैसी नहीं हूँ ना। अपने पति और बच्चों में मग्न रहती हूँ, इसलिए इन्हें बर्दाश्त नहीं होता मेरी खुशी। मैं तो कहती हूँ माँ जी, आप भी इन लोगों से दूर ही रहिए। इनकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, इसलिए इन्हें इग्नोर कीजिए माँ जी। अपनी पोती रिया को खिलखिलाता देखकर और मिताली की बातों को बड़े ध्यान से सुनकर और ज़मीनी हकीकत को जानकर कमला जी कहती हैं, हाँ बहू, तू सही कह रही है। ये बड़े शहरों की औरतें होती ही हैं ऐसी, जिस पति के कमाए पैसे का घमंड चढ़ा रहता है। अच्छा करती है जो तू इन लोगों के साथ नहीं रहती और ना रिया को जाने देती है। बाहर जाएगी तो बिगड़े माँ बाप के बिगड़े बच्चे के साथ रहकर अपनी रिया भी बिगड़ जाएगी, और तेरे आँखों के सामने तेरी निगरानी में रहेगी तो अच्छे संस्कार पाएगी। उस दिन के बाद से कमला जी कभी भी अपनी पोती को धनिया के साथ खेलने से मना नहीं करती थी, बल्कि उससे भी साथ में ले जाती थी पार्क में, और दोनों बच्चे खूब मस्ती में खेलते थे। प्रिय दोस्तों, दोस्ती कभी पैसा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं देखता, बल्कि देखता है तो प्यार और एहसास। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे संस्कार दें, ताकि उन्हें बड़ों के मान सम्मान का ख्याल रख सके।